फॉर्चून सिनर्जी यूट्यूब चैनल में आज आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण और ख़ास विषय की जानकारी और चर्चा के लिए आपके समक्ष इस वीडियो के माध्यम से उपस्थित हुआ हूं और वो खास चर्चा है घड़ियों द्वारा हमारे जीवन में चल रही परेशानियों को कैसे दूर किया जा सकता है और आने वाले समय को कैसे बेहतर किया जा सकता है। घड़ियां कैसी हों, घड़ियों का कलर कैसा होना चाहिए, डायल कैसा होना चाहिए, घड़ियों के डायल के अंदर का कलर कैसा होना चाहिए, साथ ही साथ उसका स्ट्रैप कैसा होना चाहिए, मेटल में होना चाहिए, प्लास्टिक में होना चाहिए, रबर में होना चाहिए या लेदर में होना चाहिए, और ऐसा प्रयोग करके आप अपने जीवन में कितना बड़ा बदलाव ला सकते हैं। ये सारे विषय वस्तु की जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने जा रही है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और सब्सक्रिप्शन बटन के बगल में बेल आइकॉन है उसको भी दबाइए कि आने वाली जितने भी वीडियोस होंगी उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलना शुरू हो। बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि जिसका समय साथ हो उसका साथ हर कोई देता है, लेकिन जिसका समय साथ नहीं हो उसका ज्ञान, उसकी योग्यता, उसका अनुभव, उसकी परोपकार की भावना कोई नहीं देखता और वो आदमी बिल्कुल जीवन में अकेला पड़ जाता है। संघर्ष करते करते उसकी जीवन गाथा खत्म हो जाती है। तो जीवन में सफलता चाहिए तो समय को समझना जरूरी होगा और समय का साथ भी जरूरी होगा। जब आप समय के साथ नहीं चलते हैं तो आप पीछे हो जाएंगे, और एक बार जो पीछे हो गए फिर पीछे ही रह जाते हैं, कोई और आगे निकल जाता है। समय के सबसे बड़ा कारक जो हैं भगवान सूर्य हैं। नवग्रहों में राजा माने जाने वाले सूर्य देवता हैं। एक नियत समय पर उदय होते हैं और एक नियत समय पर अस्त होते हैं। समयनिष्ठ सूर्य हैं जो आपके सामने जागते हुए प्रमाण हैं। तो जीवन में जो कुछ भी पाना चाहते हो, जो कुछ भी बनना चाहते हो, आज वीडियो में बताए जाने वाले कुछ पॉइंट्स को क्रमवार ढंग से अगर आप समझ जाते हो तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। पहले लोग घड़ियां पहनते थे, लेकिन जब से मोबाइल आया मार्केट में तब से लोगों ने मोबाइल साथ में होने की वजह से घड़ी पहनना छोड़ दिया। घड़ी पहनने का मतलब यह है कि सही समय और सही दिशा आपको घड़ियां बताती हैं। घड़ी में सेल लगा होता है, वो टिक 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 करती हैं, तो वो हमारी नर्वस सिस्टम से जुड़ी होती हैं, जो हमारी ये सारा मैसेज, हमारी मन की चाह, हमारी मन की इच्छा उस सबकॉन्शियस माइंड तक डिलीवर करवाती हैं, और वहीं से हमारी इच्छा पूर्ति का संबंध जुड़ा हुआ है। लेकिन आप जब भी सही घड़ी अपने लिए चुनाव कर लेते हो तो आप ये समझ जाते हो और देखना शुरू कर जाते हो कि आपका जीवन जो इतना कठिनाइयों से भरा हुआ था वो जीवन बड़ा आसान लगना शुरू हो जाता है। और जो भी आप चाहते हो, जो भी इच्छाएं आपकी हो,
उस इच्छा के अनुरूप अगर आप घड़ी पहन लेते हो तो बदलाव आप देखोगे, आपके आसपास के लोग देखेंगे। लेकिन वो घड़ी जो आप पहन रहे हो, अगर सही घड़ी नहीं पहन रहे हो तो आपको इल्यूजन में रखेगा, भ्रम में रखेगा, आप फोकस्ड नहीं हो पाओगे। आजकल मार्केट में बहुत सारी घड़ियां आ गई हैं, स्मार्ट वॉच भी आ गया है जिसमें आप सब कुछ रूटीन वाइज सब कुछ प्लान कर सकते हो। आजकल फैसिलिटीज वाली बहुत घड़ियां आ गई हैं, लेकिन घड़ी जो आप पहन रहे हो, कौन सी घड़ी आपको जीवन में वो बदलाव देगी और मंजिल तक ले जाएगी, ये भी एक बहुत बड़ा मायने रखता है। घड़ियां मार्केट में 1000 से लेकर के 10 लाख तक की है। एक साधारण व्यक्ति का जीवन देखो आप, जो 1000 की घड़ी पहनता है, और उस व्यक्ति का जो सेलिब्रिटी हो, जो बड़ा पहचान वाला हो, मशहूर हो, प्रसिद्ध हो, उसकी घड़ी देखो, कितना बड़ा अंतर है। समय वो भी बता रहा है, समय वो भी बता रहा है। आपने अक्सर देखा होगा कि स्टार्स होते हैं या बड़े बड़े लोग जो होते हैं वो महंगी घड़ियां पहनते हैं। महंगी घड़ियां पहनने का क्या मतलब होता है? जी हां, महंगी घड़ियां पहनने का मतलब होता है मार्केट में मोबाइल आने के बाद लोगों ने घड़ियां पहनना छोड़ दिया, लेकिन आज भी घड़ियों का कारोबार बंद नहीं हुआ। आज भी घड़ियां वैसे ही चल रही हैं। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं ज्योतिष के हिसाब से घड़ी पहनने का क्या मतलब है और कौन सी घड़ी पहनी जाए। वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। इसमें ज्योतिष ज्ञान, अंक ज्योतिष ज्ञान और वास्तु ज्ञान, इन सब की चर्चा करूंगा। घड़ी, रिस्ट वॉच की चर्चा करूंगा, प्लस क्लॉक की चर्चा करूंगा कि अपने घर में जो आपने घड़ी लगा रखी है, जहां भी लगा रखी है, उसका क्या मतलब है, कहां घड़ी लगाना चाहिए और कहां घड़ी नहीं लगाना चाहिए। ज्योतिष में जन्म पत्रिका में 12 भाव होते हैं। ज्योतिष के बारे में अगर कुछ जानते होंगे, जन्म पत्रिका के बारे में जानते होंगे, तो कुंडली में तीसरा घर जो होता है हमारी कलाई का होता है, और तीसरा घर हमारी इच्छा का होता है। हम जो भी इच्छा करते हैं, भाग्य 9वां घर होता है, 11वां घर हमारी इच्छा पूर्ति का होता है। जो भी इच्छा आप करते हो वो पूर्ति होगी कि नहीं, वो जन्म पत्रिका का 11वां घर बताता है। 11वां घर अगर सपोर्ट में है तो इच्छाएं पूर्ति होती हैं, लेकिन वही 11वां घर मजबूत नहीं है तो इच्छा पूर्ति नहीं होगी। आप संघर्ष करते रह जाओ, करते रह जाओ, कुछ नहीं होना। देखना पड़ेगा कि सही दिशा और सही अवसर और सही साधन आपको मिले कि नहीं मिले। कई बार तो मिल भी जाता है, लेकिन ग्रहों का कारकत्व है। ग्रहों, अगर कोई नैसर्गिक पाप ग्रह वहां बैठ गया तो इच्छा पूर्ति में उतना ही विलंब होगा, लेकिन नैसर्गिक शुभ ग्रह अगर बैठ गया और दशा भी आपके सपोर्ट में चल रही हो तो आपकी इच्छा पूर्ति हो जाती है। लेकिन कई बार इच्छा पूर्ति होती भी नहीं है। इच्छाएं अनंत हैं, कभी किसी की कुछ हुई इच्छा हो सकती है, कुछ इच्छा हो सकती है। ये इच्छा आपकी क्या है वो आपका जन्म पत्रिका का तीसरा घर बताता है। तीसरा घर जन्म पत्रिका में कलाई का होता है।
तो तीसरा घर को जैसे ही एक्टिवेट करते हो घड़ी पहन करके, तो आपका भाग्य एक्टिवेट होता है, प्लस आपका 11वां इच्छा पूर्ति होता है। जो भी चाहते हो वो सारे चीज पाया जा सकता है। अब देखना यह है कि तीसरा घर में कौन सा ग्रह बैठा है। नैसर्गिक शुभ ग्रह है या नैसर्गिक पाप ग्रह है, या उसमें ग्रह ही नहीं है, तो घड़ी कैसे पहनी जाए। दशा सिस्टम क्या सपोर्ट कर रही है। तो कुछ नहीं करना है। आप सबसे पहले देखो कि जन्मपत्रिका के तीसरे घर में कौन सा ग्रह बैठा है। नैसर्गिक शुभ ग्रह है बृहस्पति, बुध, शुक्र और चंद्रमा। हालांकि तीसरे घर में नैसर्गिक शुभ ग्रह होते हैं तो ज्यादा मेहनत नहीं होता है, आप मेहनत का कार्य नहीं करोगे। ईश्वरीय कृपा होगी तो आपको सही दिशा निर्देशन मिल जाएगा। तीसरे घर से भाग्य आपका 7वां घर पड़ता है। तीसरा घर में जो भी ग्रह बैठता है वो सीधे भाग्य को देखता है। अगर भाग्य के ग्रह में और तीसरे घर में शत्रु राशि वाले ग्रह बैठ गए, आपसी विरोधी ग्रह बैठ गए, तो भाग्य साथ नहीं देगा। भाग्य में संघर्ष आएगा, जीवन में संघर्ष आएगा। तो तीसरे घर को जैसे ही हम जगाते हैं एक्टिवेशन के थ्रू, तो तीसरा घर भी जगेगा, भाग्य भी जगेगा, और तीसरे घर से 11वां घर 9वां होता है। तो तीसरे घर का भाग्य कौन सा बना? 11वां घर। तो जो इच्छा है आपकी उसकी पूर्ति 11वां घर करता है, उसको बोलते हैं इच्छा पूर्ति। तो तीसरे घर में अगर नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं तो उनकी कारकत्व के हिसाब से, उनके ग्रहीय रंग के हिसाब से अगर आप घड़ी पहन लेते हो तो देखोगे कि वो इच्छा पूर्ति हो जाएगी। अब जैसे सूर्य, समय हो गए, बुध, जो हम घड़ी पहनते, गोल घड़ी पहनते हैं राउंड शेप में, वो बुध उसको सिग्निफाई करते हैं। अगर तीसरे घर में सूर्य बैठे हों, 9वें घर में बुध बैठे हों, 11वां घर में शुक्र बैठे हों, कभी कभी तो ये हो जाता है कि 1, 2 या हो सकता है कि तीनों घर में कोई ग्रह ही नहीं बैठे हों। तो उनकी राशियों को समझ करके उसके कारकत्व और उनके रंग के हिसाब से अगर आप घड़ी पहनते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। अगर मान लिया कि तीसरे घर में बुध है या तीसरी राशि पड़ी है बुध की राशि, बुध गोलाई है, गोलाई राउंड शेप की घड़ी पहनी है, बुध शुक्र का मित्र है और बुध सूर्य के भी मित्र हैं, तो कहीं ना कहीं तीसरा घर 9वां घर और 11वां घर आपस में कनेक्ट हो जाता है इन ग्रहों की राशियों और कारकत्व के हिसाब से। तो आपको पीला रंग पहनना चाहिए, पीले रंग की घड़ी। लेकिन वही बुध और सूर्य जब साथ मिल जाते हैं तो एक शुभ मंगल का प्रभाव आता है। जन्मपत्रिका में शुभ मंगल है तो स्क्वायर शेप में घड़ी पहनिए, आप देखेंगे कि आपको लाभ करेगा। तो एक तो एक्टिवेशन की बात हो गई, दूसरी बात हो गई कि घड़ियां कैसी पहनी जाए। घड़ियों का अलग अलग रंग है। तो अब साधारण सी बात है, सूर्य बुध का कॉम्बिनेशन बन रहा है तो आप पीले रंग का गोल्डन कलर की घड़ी पहनिए,
आपको बहुत लाभ देगा। चंद्र की राशि हो गई है, चंद्र बैठे हुए हैं, तो सफेद रंग की घड़ी पहनिए। इसमें कहीं मंगल नहीं आना चाहिए। अगर मंगल आ जाते हैं तो स्क्वायर शेप में करिए, लेकिन रंग सफेद ही होना चाहिए। मंगल आ जाते हैं तो स्क्वायर शेप में घड़ी पहनिए। अगर मंगल की स्थिति अच्छी है तो स्क्वायर शेप में पहनिए, और वो घड़ी होनी चाहिए स्क्वायर शेप में होनी चाहिए। और मंगल को और सूर्य मित्र हैं तो उनको बल देने के लिए ग्रे कलर या वाइट और गोल्डन कलर का आप उसमें चेन डाल के पहनिए, आपको लाभ देगा। कब पहनना है? मंगलवार को सुबह सुबह पहन लीजिए। बुधवार के दिन अगर बुध है वहां, प्रोमिनेंट बुध है, तो गोल घड़ी पहनिए, आपको फायदा दे देगा। बृहस्पति है तो पीले रंग की घड़ी पहनिए। शुक्र है तो महंगी घड़ी पहनिए, कोई भी घड़ी, महंगी घड़ी। और शुक्र के लिए जितनी भी महंगी घड़ी पहनेंगे वो महंगी घड़ी आपको काम देगा। और शुक्र का अगर रिजल्ट लेना है तो जितनी बढ़िया से बढ़िया घड़ी आप पहन सकते हैं उसको पहनिए, आपको बहुत लाभ देगा। शनि है तो पीला पहनिए, कारण कि अभी इस पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं, इस बात की चर्चा करूंगा। काला लोग अक्सर बताते हैं कि काले रंग की घड़ी पहनिए। शनि पीड़ा देते हैं, कष्ट देते हैं, परेशानियां देते हैं, एकांतवास देते हैं, सफलता रुक रुक के देते हैं, डिले देते हैं किसी काम में। तो बेहतर होगा कि काले रंग की घड़ी नहीं पहने, उससे बेहतर होगा कि पीले रंग की घड़ी पहन ले या सफेद रंग की घड़ी पहने, वो चलेगा। राहु किसी न किसी रूप से इन तीनों घर से कनेक्शन कर रहे हो तो बड़े डायल की घड़ी पहने, छोटा डायल नहीं पहनना है, बड़े डायल की घड़ी पहनना है। बड़े डायल की घड़ी जब पहनेंगे तब राहु एक्टिवेट होंगे। आजकल मार्केट में बहुत सारी घड़ियां आ गई हैं जो बड़े डायल की आ रहे, अक्सर लोग पहन भी रहे हैं। बड़े घर की डायल की पहनी है। केतु जब है तो ग्रे कलर की घड़ी पहनी है। अब बात आती है स्ट्रेप कैसे होना चाहिए। आप कोशिश ये करिए कि ज्यादा लाभ लेना है तो रबर या सिंथेटिक या प्लास्टिक के आजकल जो स्ट्रैप आ रहे हैं कभी मत पहनिए। ज्यादा से ज्यादा लाभ लेना है तो पीले मेटल का चेन लगवाइए, उसमें स्ट्रैप, वो पहनिए। अगर शुक्र चंद्रमा है तो वाइट मेटल के आजकल स्ट्रैप आते हैं, वो पहनिए, लाभ देगा। अब कहीं ना कहीं रुकावट आ रही है, जैसे धन चाहिए, धन तो हर किसी को चाहिए, तो धन के लिए जितनी महंगी से महंगी घड़ियां पहनिए, कभी भी हल्की घड़ी मत पहनिए। कारण कि शुक्र हैं, जितना अच्छा घड़ी पहनेंगे उतना ही जीवन में बदलाव आएगा धन के माध्यम से। अब यहां ग्रहों का आपसी कनेक्शन भी है, कॉम्बिनेशन भी है, दृष्टि भी है। जब भी घड़ी पहने, जैसे महिलाएं पहनती है, फीमेल्स पहनती हैं, जब भी वो छोटे डायल की घड़ी पहनेंगे तो उनके जीवन में परेशानी आनी शुरू हो जाएंगी, गायनिक प्रॉब्लम आनी ही आनी है। जो भी वीडियो देख रहे होंगे, अगर उनका कोई जानकार या खुद भी छोटे डायल की घड़ी पहनती होंगी तो जरूर कंफर्म करिए
कारण कि छोटे डायल की घड़ी जब आप पहनेंगे तो जीवन में गायनिक प्रॉब्लम आनी ही आनी है। काले रंग की घड़ी कभी मत पहनिए। अगर काले रंग की घड़ियां आपके घर में हैं तो उसको हटाइए। जो भी काले रंग की घड़ियां पहन रहा है तो आप देखेंगे कि उसके जीवन में अकेलापन है, उसके जीवन में कष्ट है, उसके जीवन में सपोर्ट नहीं है, जीवन में संघर्ष उतना ही है और जीवन में वो फोकस तो कभी हो ही नहीं सकता। तो काले रंग की घड़ी कभी पहननी ही नहीं। अब आ गई मीडियम कलर और बड़े डायल की। जीवन में आगे बढ़ना है, बहुत बड़ा अचीवमेंट चाहिए तो बड़े डायल की घड़ी पहनिए। बड़े डायल की घड़ी जब पहनेंगे तो बड़े अवसर आपको मिलेंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि बड़े डायल की घड़ी पहनने का तो बड़े खर्चे भी आपके पास आएंगे। तो जीवन में जितना ऊंचा उठना हो तो बड़े डायल की घड़ी पहनिए। और मीडियम घड़ी जब आप पहनते हो तो एक मेडियोकर लाइफ चलती है आपकी। आगे बात करते हैं। अब राहु जनित कोई पीड़ा हो, राहु को पॉजिटिव रखना हो और राहु का शुभ प्रभाव लेना हो, कारण कि हर कोई आजकल लेना चाहता है। हर जगह जहां भी आप सुनोगे राहु को पॉजिटिव करो, राहु कलयुग का राजा है, राहु सब कुछ देता है। तो सचमुच अगर राहु से आप लाभ लेना चाहते हो, राहु जनित शुभ प्रभाव लेना चाहते हो, तो कोई भी घड़ी, जिस देश में रहते हो उस देश की घड़ी मत पहनिए। दूसरे देश से या विदेशी घड़ी आप पहनना शुरू कर दो, आपके जीवन में बदलाव जरूर ही आएगा। लग्जरी चाहिए लाइफ में, कंफर्ट चाहिए, तो आजकल डिजाइनर घड़ियां आती हैं। आप डिजाइनर घड़ियां पहनना शुरू कर दो, देखोगे ये जब घड़ी आपने पहना उसके 20, 25, 30 दिन के अंदर आपके जीवन में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। तो राहु का शुभ फल लेना हो तो बड़े डायल की घड़ियां पहनिए। घर में जितनी भी घड़ियां बंद पड़ी हैं आप उनको हटाइए। जब तक वो हटेंगी नहीं, आपके जीवन से नेगेटिविटी नहीं जाएगी, असफलता नहीं जाएगी, आलस्य नहीं जाएगा, परेशानियां नहीं जाएंगी। तो सबसे पहले घर की सारी बंद घड़ियों को हटाओ या उसको ठीक करवाओ। घर में कोई भी घड़ी बंद नहीं होनी चाहिए, किसी भी घड़ी की टिक टिक बंद नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं, घड़ी में अक्सर आपने देखा होगा रोमन में लिखा रहता है 1 2 3 4 5 6। ये जीवन में तरक्की तो देता है, लेकिन ऐसा आदमी कभी जीवन में फोकस्ड नहीं होता है। तो जब भी घड़ी के आप ढूंढिए अपने लिए, रिलेशनशिप चाहिए, लोगों का सपोर्ट चाहिए, तो उस घड़ी में डिजिट में लिखा होना चाहिए 12 3 6 9। ये जरूर नोटिस करना आप। लेकिन आजकल बहुत सारी घड़ियां हैं जिसमें सारे डिजिट्स नंबर नहीं आते, सिर्फ 12 1 2 3 4 डिजिट्स में नहीं लिखे होते, वो रेयर मिलते हैं। अगर मिल जाए तो उसको पहनो। ये रोमन वाला आप हटा दो। जिस दिन डिजिट्स में लिखा हुआ आप घड़ी पहन लोगे, जीवन में हर वो रास्ते आपके लिए खुल जाएंगे। ये बहुत बड़ा आपके जीवन में बदलाव लाएगा। दूसरी बात, अगर आप मकान नहीं बन रहा है, कैरियर में प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, आप लाइफ में फोकस्ड नहीं हो, तो वो घड़ी खरीदो जिसमें 12 3 6 9 डिजिट्स में लिखे हुए हों।
यह आपके घड़ी जीवन की दशा और दिशा बदल सकता है। इसके साथ ही साथ कभी भी घड़ी किसी को गिफ्ट मत दो। अगर जिस दिन आपने घड़ी किसी को गिफ्ट दे दिया, अपना भाग्य उसको दे दिया। अगर कोई आपको दे देता है तो आप जरूर ले लो, लेकिन लेने में भी सोचना पड़ेगा। अचानक हठात नहीं लेना है। अगर किसी का बुरा समय चल रहा है और उसने आपको घड़ी गिफ्ट कर दी, तो समझ लेना कि उसने बुरा टाइम आपको दे दिया अपने ऊपर, और आपका अच्छा चलता फिरता लाइफ बहुत अच्छी जा रही है, उसके कुछ ही दिनों के बाद आपके जीवन में परेशानियां आनी शुरू हो जाएंगी। तो घड़ी का गिफ्ट देना और गिफ्ट लेना भी अच्छा नहीं माना जाता है। तो घड़ी के गिफ्ट लेने और गिफ्ट देने में ये ध्यान रखें। दूसरी बात, जीवन में लग्जरी चाहिए तो 1 से 10 घड़ियां रखो घर में, लेकिन चलती अवस्था में होनी चाहिए। आप उनके जीवन देखना जिनके घर में 5-10 घड़ियां चलती रहती हैं या शौक है उनको घड़ी कलेक्शन का, उनके जीवन में पैसे की कभी कमी नहीं होगी, लग्जरी लाइफ की कभी कमी नहीं होगी, उनका इच्छा पूर्ति की कभी कमी नहीं होगी। तो जब भी मेरा सलाह ये रहेगी कि जब भी मौका मिले, अच्छी से अच्छी घड़ियां कम से कम 2-4-5 घड़ियां तो रखो आप अपने घर में। ओकेजनली उसको पहनो, जरूर रखो। जितनी घड़ियां अच्छी स्थिति में होंगी, आपका जीवन भी उतना ही अच्छा होगा। साथ ही साथ अब बात करते हैं घड़ी को किस प्रकार आपके कैरियर से लाभ लेना है। कैरियर में सफलता नहीं मिल रही है, आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, या सरकार के किसी भी संस्था से जुड़े हुए हैं, या पॉलिटिक्स में अपना जीवन आजमाना चाहते हैं। और आजकल घड़ियां जो आ रही हैं, कोशिश ये करिए कुछ घड़ी का डायल का अंदर का कलर लाल होना चाहिए, और डायल बढ़ा लीजिए, कारण कि बिना राहु के सपोर्ट का पॉलिटिक्स में जा नहीं सकते हो। तो राहु कल बल छल तीनों के अधिपति ग्रह हैं। जब तक राहु पॉजिटिव आपके जीवन में नहीं होंगे, तब तक आप बड़ा कार्य कर ही नहीं सकते हो। कोई भी बड़ा कार्य आपको ग्लैमर में ले जाने वाला, आपकी पहचान दिलाने वाला ग्रह सिर्फ राहु है। अभी राहु के आगे सारे ग्रह फेल हैं, राहु के आगे किसी की नहीं चलती। तो और बड़ा डायल राहु को सिग्निफाई करता है, आप इसको पहनिए। तीसरी बात, घड़ी कभी भी बंद अवस्था में नहीं होनी चाहिए। अब क्लॉक की बात करते हैं। क्लॉक कभी भी अपने घर के, जिस घर में रहते हैं, दक्षिण दिशा में कभी भी क्लॉक नहीं लगाना है, नहीं तो आपके लॉसेज होने शुरू हो जाएंगे, आपके पैसे फंसने शुरू हो जाएंगे। कभी भी दक्षिण दिशा में आपको क्लॉक नहीं लगाना है, पश्चिम दिशा में भी नहीं लगाना है। घड़ी कहां लगा सकते हैं? नॉर्थ दीवार पे लगाइए। हालांकि घड़ियों के अलग अलग शेप हैं। अगर आपको घड़ी नॉर्थ में लगानी है तो वुड कलर चलेगा, ब्लू कलर घड़ी क्लॉक का चलेगा, ब्लैक चलेगा, लेकिन स्क्वायर में घड़ी नहीं चलेगा। एक बार आप ध्यान रखना। ईस्ट में आप घड़ी लगा सकते हैं, क्लॉक लगा सकते हैं। ईस्ट में कभी भी क्लॉक राउंड शेप में नहीं लगाना है, यहां रेक्टेंगुलर शेप में घड़ी आपको क्लॉक लगानी है। नॉर्थ वेस्ट में आप लगा सकते हैं, सपोर्ट सिस्टम जनरेट करता है।
आप अकेला अपने आप को फील करते हो तो वहां राउंड शेप में घड़ी लगाओ आप, और कोशिश करो व्हाइट कलर में होना चाहिए। ये सब घड़ियों का प्रयोग करके आप अपने जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हो। और उसके लिए कोई पार्टिकुलर डेज नहीं है, कोई भी शुभ मुहूर्त ले लो, अच्छा दिन ले लो, घड़ी को पहन लो। और कोशिश ये करो आप बुधवार को, शुक्रवार को और रविवार को घड़ी पहन लो आप, बस वो काम करना शुरू कर देगा। जीवन में बहुत बड़ी परेशानियों से आप निकल जाएंगे और आने वाला समय भी आपका अपना होगा। बहुत लोगों ने किया, बहुत लोगों के जीवन में बदलाव आया है, आप भी करके देखिए। घड़ियों पर बहुत सारे प्रयोग हैं, जीवन की हर समस्या के समाधान घड़ियों द्वारा की जा सकती है। इस घड़ियों पर पूरा 20 घंटे बोली जा सकती है, लेकिन समय कम है और YouTube का थोड़ा समय का भी ध्यान रखना होता है, इसलिए आज की चर्चा यहीं समाप्त करता हूं। कोई भी सवाल हो आप कमेंट के माध्यम से हम तक भेज सकते हैं, हम उसका जवाब देंगे। धन्यवाद।